सीताराम सभी को। तो आज जो है अब इस वीडियो में हम नेक्स्ट वाले जो पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है वर्ण, उसके बाद आ गया वर्णन करना। वर्णन करना मतलब जो है बताना है ना। वर्णन करना अपनी जो भी कोई इसमें आ जाएगा कि जो भी उनकी रियल लाइफ से अकॉर्डिंग वो जो है उनसे रिलेटेड जो है रियल लाइफ से रिलेटेड वो चीज़ें बताएं, क्लास में वर्णन करें जो है। चलिए अब पढ़ते हैं। कहता है जीवन में अनुभवों का सिलसिला निरंतर चलता रहता है। हमें हर रोज कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस होता है ना। विद्यार्थियों को विभिन्न वस्तुओं एवं घटनाओं को देखकर कई प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं। अब बच्चा जो जो एक्सपीरियंस जो होता है उसको, वो जो जो चीज़ों को देखता है, जो जो इंसिडेंट्स को देखता है, उसे देखकर क्या है बच्चों को कई सारे अनुभव एक्सपीरियंस प्राप्त होते हैं। अगर वो किसी को मोटिवेट, जैसे वो मतलब किसी को प्राइज मिलते देखता है, प्राइज मिल रहा है, तो उससे क्या होगा, वो खुद मोटिवेट होगा, है ना। और उसे भी होगा कि हाँ मैं भी कर सकता हूँ, मुझे भी एक दिन ऐसे प्राइज मिलना है, मुझे भी प्राइज मिलेगा, तो वो और मेहनत करेगा, है ना। अगर वो कहीं जगह ईमानदारी जैसे देख लेता है किसी को ईमानदारी करते हुए, तो उसमें भी भावना आएगी कि हाँ यार मैं भी तो ऐसे ईमानदार रह सकता हूँ, मुझे भी जो है कभी भी अपनी ईमानदारी नहीं खोनी चाहिए। कुछ भी जो अपने आसपास वो देखेगा, कुछ भी जैसे हो सकता है ना, तो वो भी जो है उससे सीखेगा। उन्हें अपने अनुभवों के मौखिक वर्णन के लिए उत्साहित करना चाहिए। मतलब जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया वो उसे अपने मौखिक अभिव्यक्ति, मतलब मौखिक रूप से वो बोलकर समझाएं, अपने मुंह से समझाएं, मतलब बोलकर वर्णन करें। इसके लिए जो है मोटिवेट किया जाना चाहिए कि इनको बच्चों को किनके द्वारा, टीचर्स के द्वारा या आसपास के लोगों के द्वारा, किसी माता पिता पीयर्स हो सकते हैं द्वारा, इन सब के द्वारा। ये अवसर उन्हें कक्षा में, साप्ताहिक बाल सभा में, जो हफ्ते में एक बाल सभा करवाई जाएगी उसमें दिया जा सकता है, प्रातःकालीन सभा में दिया जा सकता है, तथा अन्य कई कार्यक्रमों में प्रदान किए जा सकते हैं। जैसे एनुअल फंक्शंस हो जाते हैं या कुछ भी कोई फंक्शन है कॉलेज में या स्कूल में, तो बच्चों को जो है इसके अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इससे भी क्या है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति होगी। नेक्स्ट है अभिनय। अभिनय क्या होता है? अब अभिनय मतलब नाटक करना, किसी का रोल प्ले करना। अब जैसे जो है रोल प्ले करेंगे उससे भी क्या है वो बोलेंगे, उससे भी उनकी मौखिक अभिव्यक्ति विकसित होगी, कथन कौशल का विकास होगा। अभिनय बोलचाल की भाषा का उत्तम माध्यम है। भावपूर्ण कथोपथन द्वारा विद्यार्थी का बोलचाल की भाषा पर स्वतः ही पर्याप्त अधिकार हो जाता है। कहता अभिनय बोलचाल की भाषा का जो है, जब रोल प्ले करना बोलचाल की भाषा का उत्तम साधन है। उसने कहा भावपूर्ण कथोपकथन द्वारा जो है, जैसे बच्चा बहुत भाव से बोलता है, अगर वो किसी भी प्रकार की, अगर कोई खुशी की अभिनय प्ले कर रहा है, खुशी वाला रोल है, तो जब वो भावपूर्ण पूरे भाव से उस खुशी को सबके सामने बताएगा या बोल चाल से बताएगा, है ना, उससे क्या होगा कि उसका स्वतः ही भाषा पर जो है एक पर्याप्त अधिकार हो जाएगा, एक इनफ जो उसका मतलब जो पकड़ हो जाती है ना, वो अपने आप हो जाएगी। ठीक है। यहाँ अभिनय कराने का उद्देश्य विद्यार्थियों द्वारा मौखिक भाव प्रकाशन है, ना कि औपचारिक रूप से नाटक खेलना। मतलब ये जो अभिनय या रोल प्ले है या ड्रामा वगैरह कराया जा रहा है, तो इससे क्या है, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों को एंटरटेन कर दिया जाए। ठीक है। इसका यहाँ पे जो मेन मोटिव है वो ये है कि बच्चों को जो है उनकी मौखिक अभिव्यक्ति का विकास हो सके। इस और जो है विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। ये नहीं कि बच्चे इससे एंटरटेन हो और बस चले जाएं, नहीं, उन्हें जो है इससे सीखा जाना चाहिए। वो जो है अपनी मतलब उनका विकास हो सके, उनके मौखिक कौशल का। अब आ गया भाषण। जो भाषण क्या है? भाषण है स्पीच दी जानी चाहिए। कहता भाषण अथवा व्याख्यान मौखिक भाषा का महत्वपूर्ण पहलू है। किसी भी विषय पर विचार व्यक्त करने को भाषण कहते हैं। कोई भी टॉपिक पर जो अपने अपने जो उसके जो विचार हैं, जो उसकी सोच विचार है उसके प्रति, वो जो है शेयर करे, बताए, उसे क्या है भाषण कहा जाता है, स्पीच कहा जाता है। इस भाषा क्रिया द्वारा विद्यार्थी को मौखिक भाव प्रकाशन का जो है अवसर प्रदान किया जाता है। अब
जब बच्चे स्पीच देंगे तो उससे क्या है, उनका मौखिक भाव जो है वो अपने भावों को मौखिक रूप में जो है प्रकाशित कर पाएंगे, अभिव्यक्त कर पाएंगे। इससे इसका जो है उनको अवसर मिलता है। यह क्रिया प्रतियोगिता के रूप में कराई जा सकती है, एज अ कंपटीशन इसको लिया जा सकता है। भाषा की योग्यता से विद्यार्थी में आत्मविश्वास दृढ़ होता है। मतलब जो है जब उसमें भाषण स्पीच आ जाएगी ना, स्पीच देना उसको आ जाएगा, तो उससे क्या है, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस में बढ़ोतरी होगी। उसमें किसी भी विषय पर स्वतंत्र रूप से विचार व्यक्त करने की योग्यता आ जाएगी। वो किसी भी टॉपिक पर बिल्कुल इंडिपेंडेंटली, बिल्कुल आराम से जो है अपने विचार व्यक्त कर पाएगा। और बोलचाल की भाषा के सभी गुणों का जो है विकास होता है। थैंक यू सो मच। आज हम इतना ही करेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सीताराम।